बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इमरान खान के हक में आईएमएफ भी जो है वो अब गवाही दे रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस गवाही के बाद अपोजिशन के हलकों में एक हलचल मच चुकी है, और इस गवाही के बाद बिल्कुल वो हक्के बक्के जो है वो हो चुके हैं। खास तौर पर नाजरीन, इमरान खान की जानिब से जो एक फैसला किया गया था स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से, उस फैसले के बाद इमरान खान को काफी तनकीद का जो है वो निशाना बनाया गया। मगर इस फैसले पर आईएमएफ ने इमरान खान के हक में किस तरह से गवाही दी और किस तरह से जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी तनकीद का एक तरह से मुंह तोड़ जवाब जो है वो आईएमएफ ने ही इस फैसले पर दिया है। आज के इस व्लॉग में ये आपको बताऊंगा, साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ की जब से वो जेल से रिहा हुए हैं तो उनकी रिहाई को एक डील से जो है वो जोड़ा जा रहा है। खास तौर पर नाजरीन, जिस वक्त में उनकी रिहाई हुई है, यानी कि जब पीडीएम बनी, तो पीडीएम के बनने के साथ ही शहबाज शरीफ क्या होते हैं, वो जेल में कैद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पीडीएम टूटती है, तो पीडीएम के टूटने के बाद शहबाज शरीफ जो है वो जेल से रिहा हो जाते हैं। तो ये सब क्या मामला है? क्या ये कोई डील थी, या जिस तरह से मतलब ये बातें कही जा रही हैं? और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा किस तरह से मरियम नवाज जो है वो अब आउट हो चुकी हैं। पहले तो पीडीएम खत्म हुई, लेकिन अब मरियम नवाज भी आउट हो चुकी हैं और शहबाज शरीफ इन हो चुके हैं। किस तरह से ये इख्तलाफात कुछ दिनों में सामने आए हैं, ये आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि आईएमएफ की पाकिस्तान में नुमाइंदा टेरिसा डाबेन उनका नाम है, उनकी जानिब से एक अहम बयान जो है वो सामने आया है, और वो जो बयान है वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से है। स्टेट बैंक की वो बयान उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये कहा कि स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है, इस पर आईएमएफ ने किसी तरह से भी पाकिस्तान को डिक्टेशन जो है वो नहीं दी। स्टेट बैंक की जब खुद मुख्तारी के हवाले से फैसला हुआ, तो उसके बाद इमरान खान को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये आईएमएफ की डिक्टेशन पर ये काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने अपने एक वीलॉग में भी ये चीज डिटेल से बताई थी कि किस तरह से ये फैसला बड़ा जरूरी था, कैसे माजी में इसहाक डार जो है वो अपने एक इशारे से और अपने एक ऑर्डर से, अपनी एक फोन कॉल से स्टेट बैंक को हुक्म जारी करते थे और वो काम कर देते थे। लेकिन खुद मुख्तारी के बाद क्या होगा, अब जो है वो काम इस तरह से नहीं होंगे, बल्कि काबीना इधर भी बैठेगी और ये जो है वो एक बाकायदा तौर पर डिसीजन जो है वो किया जाएगा। बहरहाल आईएमएफ ने इस चीज की गवाही दी कि ये उन्होंने नहीं किया, और ये एक जोरदार तमाचा था अपोजिशन के मुंह पर, जो कि इमरान खान के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा जो है वो करते रहते हैं। इसके अलावा नाजरीन, अपोजिशन आईएमएफ की जानिब से सिर्फ यही नहीं कहा गया, अपोजिशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो कर्जों की वापसी है, यानी कि जो पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्जे लिए हैं, उनकी जो वापसी है, उनकी जो डेट्स हैं वापसी की, वो मौखर हो सकती हैं। याद रखें नाजरीन, जब हफीज शेख को हटाया गया और हमाद अजहर ने ये चार्ज संभाला, तो हमाद अजहर ने आते साथ ही ये चीज कहा कि कुछ मामलात में वो आईएमएफ से जो है वो बातचीत करेंगे, तो उन पर भी काफी तनकीद हुई थी। लेकिन आईएमएफ ने अब खुद जो है ये बात कह दी है कि वो जो है वो पाकिस्तान के साथ, मतलब है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, और ये जो कर्जे और ये सारी मामलात हैं, इसके ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ भी की गई है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान प्लान्स पर इम्प्लीमेंट कर रहा है, उस पर काफ़ी तारीफ जो है वो की गई है। महंगाई ज़रूर हुई है, लेकिन उसकी रीज़न यही है कि कर्जे पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा हैं, उनकी वापसी भी करनी है, इस वजह से महंगाई हुई है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मामलात संभलेंगे। नेक्स्ट चीज की जानिब में आता हूँ नाजरीन, डील के हवाले से। तो क्या नून लीग की जानिब से जो है वो डील कर ली गई है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कुछ बातों से ये तासुर दे रहे हैं कि नून लीग ने बैक डोर से जो है वो डील कर ली है, और इस पर वो जो दलील देते हैं वो दलील ये देते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ के हमजा शहबाज, वो गुज़श्ता कुछ दिनों में
रिहा होकर आए हैं, लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जिनमें खुर्शीद शाह का नाम लेते हैं वो अभी तक जो है वो रिहा नहीं हुए। तो पीपल्स पार्टी की डील नहीं हुई, नून लीग की डील हो गई। तो नाज़रीन, इस दलील पर हंसने के अलावा कुछ भी नहीं है कि यानी कि ज़मानतें और अदालती ये जो मामलात हैं इन पर अगर किसी को रिहाई मिल रही है और किसी को अगर उसका केस चल रहा है तो इस पर भी वो ये कहते हैं कि डील हो गई है और ये हो गया है वो हो गया है। तो इस पर हंसने के अलावा जो है वो कुछ और नहीं उनके हवाले से किया जा सकता। लेकिन नाज़रीन, जो मैंने टाइमिंग का जिक्र किया वो बहुत अहम है, खास तौर पर शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से। तो नाज़रीन, ये याद रखें कि जब पीडीएम बनी और तमाम जमातों, अपोजिशन की तमाम जमातों ने एक सियासत में बोलचाल लाने की कोशिश की, तो उस वक्त शहबाज शरीफ क्या करते हैं, वो उस वक्त शहबाज शरीफ जेल चले जाते हैं और तमाम इस मंजरनामे से आउट हो जाते हैं। लेकिन और साथ ही साथ पीडीएम के किसी भी अमल में जो है वो उनके साथ नहीं होते। हालांकि मरियम नवाज इन होती हैं लेकिन वो किसी मामले में भी नहीं बोल रहे होते। लेकिन जैसी पीडीएम टूटती है, पीडीएम टूटने के बाद क्या होता है, वो रिहा हो जाते हैं, जिससे नाज़रीन ये एक तासुर लिया जा सकता है कि वो खुद ही पीडीएम के खिलाफ थे और मरियम नवाज के वो खिलाफ थे कि मरियम नवाज ये जो तमाम तर चीजें कर रही हैं उन्हें जो है ये मंजूर नहीं था। फिर उसके अलावा नाज़रीन, इनके इख्तलाफात जो है वो इस तरह से भी सामने आते हैं कि डस्का का जो इलेक्शन है, डस्का का इलेक्शन जो 19 फरवरी को होता है उसकी कंपेन मरियम नवाज करती हैं, लेकिन उसके बाद जो 10 अप्रैल को इलेक्शन होता है उसकी जो कंपेन है वो हमजा शहबाज करते हैं और रिहाई के बाद करते हैं। और उसमें मरियम नवाज जो है वो बिल्कुल नहीं बोलती और ना ही जो है वो उन्हें एंट्री करने दी जाती है। तो ये नाजरीन, इस बात से ये सामने आता है कि गुज़श्ता कुछ जो फैसले हैं उनमें भी ये जो मुस्लिम लीग नून के अंदर ही दो ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो है वो इख्तलाफ था, खास तौर पर डस्का इलेक्शन या पीडीएम के हवाले से ले लिया जाए। तो बहरहाल शहबाज शरीफ जो है वो अब रिहा होकर जेल से बाहर आ चुके हैं। अब मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो किस तरफ जाती है, इस हवाले से भी आपको आइंदा आने वाले वीलॉग्स में जो है वो मैं अपडेट करता रहूंगा। नाज़रीन, आज के वीलॉग में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।